नमस्कार बाप प्रणाम बाप तमाम जनता से आदमी के म्यूचुअल आज हम पहुँचल बनी ऐसा जगह जो कि छपरा के लिए एक गुरु घराना कहा जाता है और मेरा संगीत महाविद्यालय के व्यवस्थापक भी हैं और यहाँ से संगीत की छपरा के लिए रोशनी यहाँ से जन्म हुई। अब बात करें संगीत में तो कई लोग यहाँ से सीखकर देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, जिला लेवल पे एक अलग पहचान बनाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घराना जो है, संगीत का जो घराना है, यहाँ से संगीत का उत्थान और संगीत का एक बड़ा प्राउड लोग आते हैं। लेकिन यहाँ से लोग सीख कर जाते हैं, संगीत के से साधना तो करते हैं, विख्याति तो पाते हैं, मान सम्मान तो पाते हैं, लेकिन वो संगीत की साधना के बाद फिर भी संगीत को आगे वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। इन तमाम मुद्दे पर मैं बातचीत करूँगा जिनका नाम है छपरा के सुप्रसिद्ध, जो कि आप सभी जानते होंगे, गुरु राम प्रकाश मिश्रा जी, और उनकी धर्मपत्नी जी भी हैं, जो कि उन्होंने भी संगीत से बहुत विख्यात अपने नाम रोशन किए हैं। और कहा जाता है कि ये दोनों महापुरुष संगीत के लिए जो अपना छपरा से पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार वर्ष में देने का एक संकल्प ले बैठे हैं। संगीत समाज को एक ज्ञान शास्त्रीय में देने का बहुत बड़ा संगठित होकर, एक कर्तव्य निश्चित होकर, प्रेम और स्नेह में संगीत में लिप्त होकर अगर कोई देने का प्रयास करता है तो एक गुरु का बहुत बड़ा स्नेह और छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए, उनके बच्चों के लिए होता है। स्वागत का सर हमारे चैनल में छोटा सा परिचय हमारा दर्शक के यहाँ सेवक हूँ। वो करना तो बड़ा कठिन बात है। प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात जो दिया गया उनसे समाज से लिया गया वहाँ तक को पहुँचाया गया। एक बीच कड़ी जोड़ा इसको मैं करीब 45 वर्ष से ये शिक्षा में लगा हूँ, सीखने और सिखाने में दोनों, सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ और प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक सही बात सामने आए। तो हम लोग विशेष रूप से साम वेद के तक को सिखाना है और वही सही संगीत है, वही सच्चा संगीत है। क्यों? प्रभु स्वयं कहते हैं कि वेदाराम से साम वेद में, प्रभु स्वयं जब कहते हैं कि वेदों में साम वेद मैं हूँ, इसको सबसे ऊपर रखा गया, तो हम लोग सामवेदी होकर, एक सेवक होकर अधिक से अधिक क्लासिकल म्यूजिक जिसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं, तो सनातन संगीत है, हम लोग का आधार है वेद, उसका प्रचार करते हैं और उसमें वही शिक्षा देते हैं। तो यही मेरा परिचय है। छपरा में रहता हूँ। मूल घर मेरा सिवान जिला में मोरवन एक जगह है, जैनपुर स्टेट, वहीं के मूल निवासी हैं, लेकिन यहाँ राजनीति इंटर में टीचर थे, रेडियो टेलीविजन से जुड़े हैं। यही एक सामान्य परिचय है, एक संगीत सेवक का परिचय है और विशेष कोई परिचय नहीं है। अपने काम में लगा रहता हूँ, केवल संगीत विद्यार्थी भाव है। अच्छा, आपने कहा कि संगीत एक साधना होता है और सीखना सिखाने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके, पूरे राज्यों में भ्रमण करके जो सम्मान पाया, जो सम्मान चिन्ह पाया है, मैं चाहूँगा कि मैं वैसे निवेदन करूँगा तो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। वो देख सकते हो कई राज्यों से, कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के मंचों से जाकर, कई सामाजिक स्तर संगठनों के मंचों पे जाकर जो सम्मान यहाँ पे मिला है, ये वाकई में सम्मान ये सारण के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ा गौरव का सम्मान है। क्योंकि ये सम्मान पाने में और सम्मान मिलने में जो यहाँ के बीच का जो करिया होता है, इस करिए की जो मुक्ता जो लोग बोलते हैं, तो वाकई में संगीत से इतना सम्मान पाना सारण की धरती के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, जो कि राम प्रकाश मिश्रा जी ने एक कोशिश कर और सारण को देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। क्या वो पहला दिन याद है जब आपने संगीत में सोचा था कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ? आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजन संगीत में नहीं आने जाने देते, क्योंकि उस समय था, आप 45 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो उस समय लोग संगीत से कतरा रहे थे। साफ तौर पर लोग कहें कि संगीत लोग साफ ही नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपने जो 45 वर्षों से सीजा और समाज को आपने दिया, तो क्या कहें?
मैं ये कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली कि मेरे यहाँ कम से कम 9 पीढ़ी से संगीत है मेरे परिवार में, और बहुत बड़े बड़े मृदंगाचार्य और गायक हुए हैं। उसी कड़ी में मेरा उस खानदान में जन्म हो गया, मेरा सौभाग्य। तो संगीत का गुरु तो मेरा था ही नहीं। अब रही बात एक चीज़ का अभाव था, जिस समय हम लोग थोड़ा सियाने हुए, एक चीज़ का अभाव जरूर था कि अच्छे गुरु जल्दी न मिले। जो मिले वो क्लासिकल वाले कम, थोड़ा लोक संगीत वाले ज़्यादा मिलते थे। उस समय सीखने के लिए ऐसा भी मैंने कहाँ सीखे, लेकिन प्रभु खोजने जो आदमी खोजता है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। तो संयोग से एक बहुत बड़े गुरु जो हमारे पहले गुरु हुए और मुख्य गुरु हुए पंडित चक्रधर मिश्र, तो हमारे यहाँ से चैनपुर से दूरी है 28 किलोमीटर सिवान DAV स्कूल बन सकते पंडित चक्रधर मिश्र जी, और बहुत गुणी आदमी। उस समय जब नया रेडियो स्टेशन खुला तो उस समय क्लास करके गए थे, वहाँ साइकिल से 8 वर्ष लगातार 28 किलोमीटर चला कर और हम गाना सीखने जाते थे। लेकिन हमसे खुश इसलिए गुरु जी रहे, एक सेवा भाव कुछ था जो गुरु जी देते थे मुझे हम तैयार करके ही जाते थे, इसलिए हम पर बहुत खुश थे कि कम से कम ऐसा छात्र मिला कि सारा कुछ तैयार तो किया। और भी भगवान की कृपा से उनमें तक जो हमने किया सारे राग मुझे याद है, कोई राग ऐसा नहीं कि उसको कुछ छूटा हो। तो हम ये चाहते हैं कि विधिवत ढंग से सीखें तो विधिवत ढंग से सिखाएँ। तो ये सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी भी जाकर वहाँ एडमिशन करा दिए। तो वो क्लास शाम को चलता था 5 बजे से, तो 5 बजे 6 बजे सीख कर फिर 28 किलोमीटर लौट आना है। तो उस समय जो ये बात चली, लेकिन गुरु से इतना प्रभावित हम हुए, जब उनका गाना सुनते थे तो लगता था कि कहीं एक दिन हम भी जरा इसी तरह गाते, इसी तरह हो जाते। उनका कद्र बात देखकर बहुत उनको बुलाया जाता था, उनको बड़े बड़े तो ऐसा एक शौक था। जब रेडियो से गाना गुरु जी का पहला सुने तो मैं रोने लगी, एक दिन हम भी रेडियो से गाते। तो प्रभु सब सुने, हम लोगों ने अवधि लगाया, लगे रहे। इसलिए कुछ बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ करना अभी बाकी है, लेकिन जो मिला है प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, तो ये लगन बड़ी संस्कार था। इसलिए मैंने गाना को सीखा, स्वामी गोपाल दास जी से हारमोनियम मैंने सीखा, और अपने पिताजी से तबला भी सीखा। उस समय तबला भी रियाज करते थे, और इधर पढ़ाई के साथ साथ उधर पढ़ाई है, इधर फिर संगीत का सीखना है। तो ये कुछ दिन लगा रहा। आज भी मैं बहुत चीज़ अपने छात्रों से, अपने लड़कों से, कश्मीर बंधु से बहुत चीज़ सीख लेते हैं। जब भी गए थे कुछ दिन पहले, एक दो राग ऐसा गा रहे थे जो मुझे नहीं था, और मैं हारमोनियम बजाया और गाने से सीख लिया। तो सीखने का भाव हमेशा रहता है, जहाँ से कुछ मिले उसी से 10 चीज़ इकट्ठा किया है। तो हम चाहते हैं कि इस जीवन में जो मैंने इकट्ठा किया कुछ देर कर जाए, अधिक से अधिक लोगों को दे दें। तो लगे अच्छा, 45 वर्षों में आपने तो कई अपने छात्रों छात्राओं को एक अच्छा मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास किया और अच्छा मुकाम भी आपने दिया, लेकिन एक ऐसा कोई कड़ी आया कि जिससे छात्र को अपने जो विख्याति पाया, वो छात्र आज उस दुनिया में नाम तो कमा रहा है और वो पलटकर भी ना दे। ऐसा तो होता हो ही जाता है। मेरा ही अपना ही लड़का हो, अपना ही शिष्य हो, न पूछे तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है जरूर जीवन में, लेकिन वो कोई खास विशेष मतलब नहीं है। एक हम लोग यहाँ एक किस्सा है कि नेकी कर दरिया में डाल, अपना काम करो, अपना काम तो ठीक से हो जाए, और रिटर्निंग क्या है उसके फेर में हम लोग को रहना भी नहीं चाहिए। इसमें विशेष बात नहीं है कि कोई हमको माने या न माने, इसके फेर में नहीं। लेकिन ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं रहा। करीब करीब उसमें से 1-2 जरूर हैं, लेकिन सभी लोग प्रेम से मिलते हैं, उनके साथ व्यवहार रहते हैं। ये तो परिवार में भी चलता है। पिताजी बच्चों को पढ़ाते हैं, बाद में वही बच्चा पिताजी को नहीं पूछता है। जब परिवार में संभव है जिसके लिए सब किया जाए, वो नहीं करेगा तो इस। लेकिन मेरा सौभाग्य भाग्य ऐसा नहीं है, हम सौभाग्यशाली हैं, और भगवान की कृपा से हनुमान जी के हम भक्त हैं। तो हमको इतना है कि जितने लोग मेरे यहाँ आए उसमें से 90%
सभी शिक्षक हैं। आइए, मेरे मन में तो मना कि अपने घर में शिक्षक के रूप में मैं पहले आया, वही बाबा देव राहा बाबा की कृपा से उनको मैंने गाना सुनाया और उनके माध्यम से हमारी नौकरी लग गई। जितने लोग आए हैं, करीब करीब आज बिहार में कम से कम 400 से ऊपर मेरे शिष्य टीचर हैं। ये मेरा तो सौभाग्य है ना, एक दीप से दीप जले लगा हुआ हूँ, मैं अपना काम करता हूँ और बहुत से छात्र, बहुत सेवक भी मिलते हैं, सब बहुत रियाजी भी मिलते हैं। उसमें हाँ, एक चीज़ जरूर है कि कोई भोजपुरी भागा, कोई भजन में भागा, लेकिन एक चीज़ मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में जाए तो अच्छा होगा। ब्राह्मण संगीत उसने किया तो शेर है, ये शेर है कि सजर की हस्ती में, सजर का पेड़ को सजर की हस्ती में चमकना चाहो तो कच्चे न रहो, किसी भी रंग में पक जाओ, किसी भी रंग में पक गए तो बात बन गई। तो कोई भोजपुरी में गया, कोई भजन में गाया, है ना, तो कोई भजन में गया, कोई भोजपुरी में ही गया। तो बहुत से भोजपुरी में भी मेरे छात्र हैं कि भोजपुरी के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, भजन के क्षेत्र में अच्छे हैं, ख्याल के क्षेत्र में अच्छे हैं, ठुमरी के क्षेत्र में अच्छे हैं। तो हमको लगता है कि चलो सब कहीं अच्छा ही चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि जो भी एक आपने जो श्लोक कहा समाज के लिए और अपने छात्रों के लिए, समाज में जो आए घटते जाते हैं, उसमें अपने श्लोक की बहुत अच्छा कहा समाज के ऊपर। क्योंकि आज के जो परिवेश है, आज के लोग उसको भोजपुरी आमतौर पर कहेंगे कि अलकल गदरी छल कर कि थोड़ा सा ज्ञान का मिल गया तो उसको आप उस ज्ञान को थोड़े सा मिला उसको पूरा प्रचार करने लगे। तो आप उसको पूरा ज्ञान ले लीजिए, तब उसमें आप प्रचारक बनिएगा तो आपको भी मज़ा आएगा और जिनको आप सिखा रहे हैं, जिनको आप समाज में कुछ देना चाहते हैं, उनको भी सुनने में श्रोता को मज़ा आएगा। अच्छा, एक जाते आपसे एक और खास बात रहेगा कि जो संगीत के साधना की बात करें, बहुत लोग करना चाहते हैं, संगीत फिर से सीखना चाहते हैं, बहुत लोग इस लाइन में आना चाहता है, लेकिन जब से ये शिक्षा प्रणाली को लेकर आया है कि एजुकेशन में टीचर लोग बन जा रहे हैं संगीत से, इसमें क्या पड़ाव होता है वो तो नहीं समझ में आता है कि कौन सा कोर्सेज जो बच्चे करें उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। और आपके पास, आपके महाविद्यालय के से क्या क्या कोर्सेज उपलब्ध है आपके पास जो नहीं जानते हैं, आपके माध्यम से हमारे माध्यम से जान पाए कि आपके यहाँ भी महाविद्यालय, उस महाविद्यालय में कौन से कोर्सेज होते हैं जो कि संगीत में उनको सीखने में बहुत होते हैं। मेरे यहाँ फर्स्ट ईयर से लेकर प्रवीण तक 8 वर्ष का कोर्स है, लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मेरे यहाँ PhD तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर कीजिएगा, प्रवीण तक तो मैं ही पढ़ा देता हूँ, उसके बाद गायकी अलग है, उसको सिखाता हूँ। और मेरे लड़के लोग हैं, मेरे कुछ शिष्य हैं, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी, वो लोग लड़के लोग शिष्य लोग जो हैं वो लोग PhD करा देते हैं। हम तो PhD नहीं कर सकते उस समय, लेकिन वो लोग जब हम फोन करते हैं कि नहीं इस बच्चे को PhD करा देना है, नेट निकलवा देना है, GRF निकलवा देना है, तो लड़के लोग मेहनत करते हैं। हमारे 2 बच्चे जो मास्टर बन हैं वो लोग काफ़ी मेहनत करके आगे हैं। तो अभी हम गए थे, देखे कि ऋषिकेश की बाहर बच्चे सब PhD कर रहे हैं। मेरा मन बड़ा खुश हुआ कि कम से कम तो हम ही लोग के माध्यम से हो जाएगा। अगर वो लड़का टिका रहे, मेहनती हो, तो ये सारे चीज़ हम लोग के माध्यम से हो जाएगा। ऐसा सौभाग्य है, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन रह भाई कि इसका समय लगता है। अब 8 वर्ष का तो कोर्स मिलेगा है, अगर नेट की तैयारी कीजिए, फिर GRF निकालिए, आपको फिर PhD 2-4 वर्ष में ये सब कीजिए, तो कम से कम 13-14 वर्ष लगा रहे तब ना हम लोग समझने लगा। तो इतना धैर्य चाहिए, अगर धैर्य है छात्र में तो सब कर लेगा, तो उससे भी आगे निकल जाएगा। लगना पड़ता है, बिना लगे तो कुछ हो जाना तो कुछ तो हो जाता है। शिक्षक लोग को मुझे ये कहना है कि हम लोग अपने समय में एक कोई शिक्षक गिरा करते थे, ये इसी सपना में अकेले थे इस समय। और हम लोग की ऐसी कृपा हुई कि आज हर स्कूल में 2, 3, 1 तो शिक्षक लोगों से मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वही तो मेरा ज़िंदगी रहा है, वही आज भी ज़िंदगी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षक लोग लगे रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। अधिकतर शिक्षक ये करता है, शिक्षक ये सिखाता है और कुछ उसी में कुछ ऐसे भी अखबार में हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हम परम पद पा गए,
तो पहला सबसे काम करते हैं कि सिखनाई को तो रोज तपस्या करने की चीज़ है, तो उन लोगों से थोड़ा सा, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको डांटते रहते हैं। जब वैसे मिलेंगे कि यार तुम मास्टर टीचर बन गए तो सीखना जो भी है, कहीं सीखो, कहीं भी सीखो, कहीं साधना जरूर करो। तो कुछ लोग तो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो समाज में आदत नहीं पाते हैं, वो कलाकारों में आदत नहीं पाते हैं, इसी तरह समय काट लेते हैं। बाकी शिक्षक तो बहुत बड़ी बात है, शिक्षक हो गए, गुरु हो गए, हम जागरूक नहीं काहे कि अभी आपको विद्वान में आपको जानता हुआ विद्वान है, बहुत समाज को जोड़ने वाले हैं। तो शिक्षक सबसे बड़ी काम है, बात है जो विद्यार्थी भाव आ जाए, उम्र की बात नहीं है। हमने कहा कि हम सीखते भी हैं, तो विद्यार्थी के लिए उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप सीखने की लालसा रखें, जिज्ञासु बने, तो इस उम्र में भी हम लोग सीख सकते हैं। ये मेरे मन में आता है कि हमेशा विद्यार्थी भाव बना रहे, ताकि विद्या विद्यार्थी का ही वही सफल हो। अजय, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए आपके बहुत सारे शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा हो जाए दर्शकों के लिए कि जो चैनल के माध्यम से दर्शक को सुने, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी सुने कि आखिर राम प्रकाश मिश्रा जी की वो भाव, वो संगीत, वो साधना क्या है, जो कि हमारे दर्शक का प्रेम से नहीं कुछ गुनगुना कर हमारे दर्शकों की कुछ अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे समय पर आए हैं कि कुछ 4-5 शिक्षक आए हैं सीखने के लिए। तो इसके पहले वो लड़के आई थी पुणे से, गायकवाड़ अंजलि और अंजलि हाँ, ये दोनों लड़के आकर गायन सुनाई है। सब ये लड़के बैठे हुए थोड़ी देर संगीत में से 5 विधा है, ये सब जानना जरूरी है। एक तो हेड है क्लास का, उसके बाद सेमी क्लास का, शास्त्रीय संगीत 2 क्लासेस हैं, उसके बाद स्टूडेंट संगीत लाइक उसमें भी 2 भाग है, एक गजल है और एक गीत भजन है। उसके बाद चितपट संगीत है, वृंद संगीत, और एक 5वां है लोकल संगीत, जिसको लोक संगीत कहते हैं। तो क्लासिकल में भी 2 भाग है, एक ख्याल और दूसरा है दुपद दबा। तो सेमी क्लासिकल में थोड़ी देर 5 मिनट आपने कहा तो मैं सबके साथ बच्चों के साथ। जैसे कि आपने सुना कि राम प्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि संगीत में बहुत सारा साधना होता है, कई प्रकार के संगीत होते हैं, वो साधना हम सभी सुने, हमारे दर्शक भी सुने, ये संगीत की कुछ भावनाएं। ये इसको हम दादरा कहते हैं, बनारस खाने की लड़की है, क्योंकि दादरा ये सब लोग मेरे साथ जाएंगे। और राग विश्व पहाड़ी
क्या बात है, वाकई में मोरे छोड़ो डगरिया श्याम। ये जो भावना, जो एक प्रयास, कहा जाता है कि संगीत साधना है, और जो लोग संगीत को जितना साधते हैं वो वाकई में संगीत को अपने रूह में बसाकर, अपने जीवन में बसाकर, अपने दिल में बसाकर, वो जो शब्द भाव विभोर होकर जब संगीत में आप गाइएगा तो वाकई में लगता है कि कहीं हम संगीत के वो माहौल में, वो भगवान के दरबार में बैठे हैं कि वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिलता है। तो ये जो भाव था, ये कौन सी भाव से आपने ये सिखाने का प्रयास किया है, और इस गीत का क्या भाव? ऐसा है कि भाव जो शब्द है ये मन में हमेशा इस कुछ स्वभाव के अंतर्गत आता है, ये भाव है, और भाव का ही समाज पर प्रभाव पड़ता है। अगर भाव आपका अच्छा रहा तो प्रभाव न पड़े ना, ताकि इसका प्रभाव में अभाव नहीं चलता है। जब अभाव हो जाएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें हमेशा प्रभाव का तो अंदर से साधना से आप साधना करें और निर्मल मन से गाना होगा। तो आप स्वयं समझिए कि हम वही बन गए। महावीर प्रभु से कह रहे हैं कि छोड़ो डगरिया, है कि प्रभु से थोड़ी सी गंभीर बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा हमसे जो भूल है नहीं विद्वान आते, इसलिए मैं कुछ हृदय रखता हूँ, क्योंकि संगीत भी जानते हैं। तो आप सोचो कि भाव क्या है। जो प्रभु से नारद जी पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, जरा सा बता दीजिए, कृपा करके आप कहाँ रहते हैं, आपको ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। उसमें गीता में प्रभु कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। है नारद, जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं, निवेदन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और कैसे निर्मल भाव से, निर्मल भाव का कि निर्मल होना जरूरी है। इस तरह भी हमारे सरगम में कहता है, सा कहता है सीखो, तो रे कहता है रियाज जरूर करना। सा कहता है सीखो और रे कहता है कि रियाज करो, लेकिन रियाज करो तो कैसे, और गौ कहता है गुरु के अंदर। और तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए, मौ कहता है मधुर, आवाज मधुर, तब मन को जानिएगा। गौ कहता है तब ज्ञानी बनिएगा। और मर्म को कैसे जानिएगा, मोक्ष के लिए गाना है आपको, तब तो कहता है प्रभु का गीत गाइए, प्रभु का गीत गा रहे हैं। कैसे कैसे, तो कहता है धर्म पर रह के, धर्म पर रहना होगा और ध्यान लगा कर उसका हम लोग करना होगा, और उसमें धैर्य चाहिए। 2-4 तपस्या करें। लोग 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, कोई 30 मिनट, कोई 40 मिनट, 50 मिनट प्रयास करता है। अब तब अंत में कहता है कि अब हम पार बहुत सागर है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं। और फिर धर्म कहता है कि धर्म भी समाज में तो धर्म नहीं कमाएंगे। धर्म तक हम लोग पहुँचे तो उसमें घमंड न हो जाए, कि विद्वान, धनवान, बलवान, नौजवान, है ना, तो जैसे हो जाए तो अंत में जाके वहाँ जहाँ लगता है ना, तो कभी कभी मामला गड़बड़ होता है। जैसे वो कहेगा कि हम भी भगवान हैं, तो भगवान कितना जेल में चलेगा, नहीं। उसमें पावन हृदय चाहिए, निर्मल मन चाहिए, निवेदन का भाव होना चाहिए।
तो नी कहता है कि नम्र बनो, नियत साफ करके और निवेदन करते हुए आप ऊपर जाइए। सा कहता है कि सोहर से जिंदगी शुरू, अन्य निर्गुण गाते हुए पूरा से चले जाते हैं। हम लोग जिस उम्र में आए हैं तो ये उम्र का बड़ा बड़ा सम्मान अपमान सब इत्यादि बहुत मिला है। तो हम लोग ये रहते हैं समाज में, तो ये कहते हैं, एक खोज है मेरी, ये कहा कि सारे गाँव पता नहीं, मतलब सारे गम को पीते हुए, सारे गम को पीते हुए और धैर्य धारण करते हुए नहीं कहता है कि जीवन को जीना। कि बहुत से छात्र बात मानते नहीं मानते, हम कहेंगे दूसरा, वो कहेंगे तीसरा। हम समझा के इधर कहे बोले कि तुम तपस्या करो, उधर कोई जाके पहले क्लास में कौन सुनता है, उसी का छत पड़ गया तो वो लगा सामान्य करने। हर चीज़ लोक लुभाव में जाना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए, लेकिन सभी चीज़ लेकर। ये चीज़ हम लोग यही अधिकतर बात करते हैं। और समाज में सबके बात कोई देखिए, आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट की बात है, बहुत से कलाकार आए हैं, आप लोग घूम रहे हैं, इन गाली गलौज कर रहे हैं आपस में। कोई क्लासिकल वाला एक शब्द नहीं बोलता है, उसका ज्ञान दूसरा है ना। आपस में और यहीं तक झगड़ा नहीं, फेसबुक पर डाल दिया, समाज को बता दिया उसके बारे में, अहिरान तो राजपूतान, तो संगीत यहाँ कहाँ है, राजपूतान में अहिरान में है कि छात्र में है। लेकिन ये जो चिलचिले लोग आते हैं, क्लासी लोग आते हैं, तो उसको झगड़ा भी करने लगते हैं। फिर झगड़ा करने के समाज में अब झगड़ा दिखाइएगा कि प्रेम दिखाइएगा। है प्रेम जगत में सार और कभी सार है, प्रेम जब रखना चाहिए। हर कलाकार है, सब में कुछ बात है। लेकिन जब क्लासी लोग आ जाते हैं, आप देख लीजिए कई विभाग में ऐसे लोग आ जाते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसे समाज से समाज नहीं जुड़ पाएगा। समाज जोड़ने के लिए सही ज्ञान होना जरूरी है, सबको जोड़ के चलना जरूरी है ना। संगीत सब है, सब में कुछ न कुछ बात है, ख्याल में भी है, उम्र में भी है, भजन में भी है। तो जोड़ कर चला जाए तो समय कल्याण है। हम लोग अधिकतर ये प्रयास करते हैं कि देखो भगवान की कृपा है उनका, हम ख्याल भी गाते हैं, डुबरी भी गाते हैं, गुप्ता दमाग भी गाते हैं, और साथ साथ भजन भी गाते हैं, गप्पा भी गाते हैं, साथ साथ फिल्म संगीत भी गाते हैं, और यही नहीं लोक संगीत भी गाते हैं। तो लोक संगीत में एक ऐसा विरह है कि वो और संगीत से अलग हो जाता है, तुरंत हृदय तक पहुँच जाता है, उसमें निवेदन भाव रहता है। तो संगीत सब अपने आप में पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं है। हम कितना पूर्ण होने जा रहे हैं, हमारी साधना कैसी, हमारी सोच कैसी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे ऊपर साधना है और अच्छा विचार है, निर्मल भी मैंने कहा नहीं, निर्मल अगर हो गए तो सब अच्छा ही दिखाई देगा, और निर्मल नहीं है तो दोष से सब कुछ दिखाई देगा। क्योंकि दोष शब्द है, दोष तो दो असर, दूसरा का दोष देखा, अपना नहीं देखेंगे, दूसरा का देखेंगे, क्या देखेंगे, वही मार खा जाते हैं हम लोग। वही क्या कुछ सोच ही कर रहे हो, दोष दूसरे में देखिए, अपने में नहीं देखिए। हम लोग को पहले अपने में देखना है, तब दोष मुक्त हो जाएंगे। तो हम ठीक तो दुनिया ठीक। तो वो कैसे होगा जब बच्चे गुरु के पास जाएंगे, अच्छी साधना करेंगे, निर्मल नियम के साथ बैठे उठेंगे, है ना, तब जाके ये बात आएगी। देखिए बेटा, हमारे साथ बात कर रहे थे रामप्रकाश मिश्रा जी। इन्होंने कहा साफ तौर पे जो सरगम का सारेगामा के जो शब्द है, इन्होंने जो साफ तौर पे सभी को, एक समाज को अपने 45 साल की उम्र में इन्होंने जो सीखा है, उस प्रयास से इन्होंने समाज के जो शब्द कहे हैं वाकई वो जीवन में बैठने वाला। क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में, सर ने ये भी कहा कि आज के परिवेश में लोग थोड़ा सा सीख ले रहा है तो अहिरान भगवान तमाम भोजपुरी गीतों में अश्लीलता की भाषा शब्दों को प्रयोग करके नाम तो कमा सकते हैं, पहचान तो कमा सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं कमा सकते हैं। और जो ख्याति संगीत की जो साधना की बात करें वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत की वो साधना जिन्होंने 45 वर्षों से समाज को देने के लिए, और आज के परिवेश में 4 गाना क्या आपका बज गया तो आप समझ रहे हैं कि टॉप ऊपर से बड़का टॉप हो गए, वो नहीं है। आप अपने जीवन में सोचिए कि अगर आप अपने कला के माध्यम से अगर एक कलाकार को आपने बनाया होगा
तो आप एक अच्छा कलाकार के तौर पे हर मंच पे जाइएगा तो सम्मान मिलेगा। लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री या कहें या बॉलीवुड की हम बात करें या तमाम कई क्षेत्रों संगीत की जो हम बात करें, कई भाषाओं में होते हैं, लोग कलाकारों के साथ शोषण कर रहे हैं और कला को बेचने का प्रयोग कर रहे हैं, कला देने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे एक खास अपील क्या कीजिएगा जो आपने कहा कि इस तरीके से अपने विद्यालय में शुरुआत में बहुत सारे बच्चे सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आना चाहते हैं, विद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, तो छपरा के लिए और पूरे बिहार के लिए क्या कुछ खास संगीत में आपके पहल से कुछ किया जा सकता है समाज में? क्योंकि जो अभी संगीत की हम जो बात करें, शास्त्रीय संगीत की हम जो बात करें या फोक की हम बात करें, अपने फोक की जो बात कहा है, तो कहीं ना कहीं शास्त्रीय फोक में जो बच्चे घिसक के रह जा रहे हैं, कई लोग शास्त्रीय सीखना चाहते हैं, कई लोग फोक सीखना चाहते हैं, अपने 10 दिनों में स्टार बनना चाहते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से TRP लेना चाहते हैं, लेकिन वो नाम मिलकर उनका शोषण हो जा रहा है, कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पा रहा है। तो उन कलाकारों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो बच्चे डेवोट हो रहे हैं, उनके अभिभावक भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या? ये ऐसा तो हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे बाहर हैं और वो सीखते भी, लेकिन उनके गार्जियन नहीं सीखने देते। कुछ भी जैसे थोड़ा दूर सीखे कुछ नाम होगा, तब तक वो केवल उसी चक्कर में रहते हैं, है ना, कि कहाँ प्रोग्राम हो जाए, कहाँ हो जाए, कहाँ कोई पैसा मिल जाए, और साधना छोड़ के प्रचार में लग गए। कुछ सफल भी हो जाते हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ जाता है। ये सब ठीक है, बढ़ना तो चाहिए, लेकिन हम विशेष रूप से आने वाली पीढ़ी को तो हम लोग इतना ही कहेंगे और किसी गार्जियन से भी धैर्य के साथ विद्या सिखाएं, संस्कार सिखाएं, अच्छे लोगों के पास बैठाएं, सब चीज़ हो जाएगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत जल्दी न करें, तुरंत हम पढ़े नहीं तब तक रिजल्ट आ जाए, ऐसा है कि कोई तो नंबर बढ़वाना पड़ेगा ना, पैरवी करना पड़ेगा, हम पैसा देकर कुछ हो जाए, कुछ खर्च करके हो जाए, सही रास्ता चाहिए। उसके लिए दोनों को सतर्क होना पड़ेगा, गार्जियन को भी और साथ साथ छात्र को विशेष कार्य करना तो उसी को है। तो उसको इतनी जल्दी न रहे कि तुरंत पहले गा के मेरा कम हो जाए, नाम हो जाएगा लेकिन कुछ भी ठहरेगा नहीं। कितने लोगों को हम लोग देखे तुरंत नाम आया और फिर बाद नाम कोई लेने वाला नहीं, इसके विद्या तो का ही नहीं, कुछ ऊपर वाला जाए, कुछ भी गालिए दे के हम आगे निकल गए तो उससे चर्चा हो कि ना बाप बबू आदमी ऐसा बोला है, ऐसा गाया है, ऐसा थर्ड क्लासी गीत गा दिया, तुरंत नाम हुआ लेकिन तुरंत वो पता हो जाए। इसलिए उसमें अस्थायी नहीं है ना। एक कोई अच्छा पेड़ है, आपको अपनी ऐसी से जो मजबूत पेड़ है उसको तैयार करने में बहुत समय लगता है, तो धीरे धीरे शोर अंदर जाएगा तो कितना हूँ आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो नहीं ले डूबेगा, वो बढ़ जाता है, अभी ऊपर वाले होते डर जाते हैं। इसलिए विद्या होना जरूरी है। विद्या अगर हो गया तो मेरा सौभाग्य है कि करीब करीब जितने लोग आते हैं उसमें से 60 बहुमत के हिसाब से 60% सीखने ही वाले आते हैं, आज जो कुछ अधिक आते हैं कुछ चले जाते हैं, तो निकल जाते हैं। हम लोगों को भी मन नहीं रहता है कि कहीं कुछ अभ्यास वाले नहीं, डिग्री वाले। अब डिग्री वाले से कुछ लोग सफल हो गए हैं, तो डिग्री जाली ले लिए, मतलब सीखा नहीं, कुछ इधर उधर करके ले लिए, सहयोग से पास करके परीक्षा में ऐसे तैसे टीचर भी बन गए। लेकिन और समाज के लोग कदर नहीं करते। समाज का तो वही आदमी कदर करेगा तो देखेगा कि इस पर कुछ बात है। और शिक्षक हो जाने के बाद तो सबको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपने गुरु के पद पर चलेगा तो आपको हमेशा ऐसा सीखने में लगाए, इसी से सारा कल्याण होना है, पूरे समाज को कल्याण। आज तो हम बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस मामले में कि मास लेवल पर संगीत शिक्षकों को मुक्ति उसको दिया। मास लेवल पर संगीत शिक्षक आए तो भी आप देखते हैं हर स्कूल में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा साथ साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत से हम लोग के शिष्य हैं, तो मन खुश हो जाता है। चलिए एक समय था कि हम टीचर होकर एक जगह गए तो कुछ लोगों को सिखाते थे, तो वहाँ के लोग हमसे कहते थे कि भी सिखाया जाता है क्या, इसी की पढ़ाई होती क्या, संगीत की भी पढ़ाई होती है, हमको पैसा लगता होगा उस समय सोचिए, हम तो पढ़ के गए और वो आदमी पूछ रहा है कि इसकी भी पढ़ाई होती है।
आज सब लोग जानते हैं कि इसकी पढ़ाई होती है। ये सरकार की देन है, अच्छा समाज का देन है। अब हम लोग जैसे तैसे जितना भिड़े उसमें सफलता मिल गई। ताकि जो छात्र मिलता है, जो सीखा है तो ज़्यादा कदर करता है, जो नहीं सीखा है उन्हें इधर उधर में भाग देता है, कहीं गुरु जी को प्रणाम करना न पड़े। तो ऐसे भी होते हैं, तो हम लोग कहाँ कमाने का है। हम लोग तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे गुरु लोग मिले। हमारे पहले गुरु मेरे बड़े भाई, बाद में पंडित चक्रधर मिश्र जी, इस बार महादेव प्रसाद मिश्र जी, हिंदी सम्राट। तो ऐसे ऐसे लोग मिले कि वो बहुत महान गुरु लोग मिल गए। तो मेरा कुछ जन्म में कुछ कमाई था कि ऐसे ऐसे गुरु मिल गए। और ये भगवान की कृपा है कि मेरे परिवार में हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब शिक्षक हैं। इसमें 9 शिक्षक हैं मेरे परिवार में, और सब लोग सीखने सिखाने में लगे हुए हैं। तो ये तो बहुत भाग्य हो गया मेरा। अभी एक मेरे बड़े भाई राम कुमार मिश्र जी करेंगे, उनके लड़के प्रवीण हैं, बहुत अच्छा लोग हैं। उनका लड़का आराध्य प्रवीण इतना तबला बजा रहा है अच्छा कि पूरे देश में नाम हो गया है, विदेश तक जा रहा है। मेरा स्वयं पोता यश और दिव्यांश, ये लड़के आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसकी इतनी तैयारी है। मेरे नाती प्रकाश बंधु, किशन प्रकाश, ऋषभ प्रकाश, शिवानी प्रकाश, ये तीनों गाते हैं। तो लोग फोन करके कहते हैं कि क्या सुंदर आपने तैयार किया। हमने भगवान तैयार कराए हैं, हमारा प्रयास थोड़ा सा था। सब तो उन्हीं की कृपा है ना। जस अब जस सब प्रभु अपने हाथ में रखें। तो हम प्रयास करेंगे, जस अब जस तो हम मिलेगा वहाँ से, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आएगा। कर्म की बात है। तो लगे रहते हैं, आप लोगों का शुभकामना है। इसलिए चाहते हैं कि कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो फोन कर बुला के सिखाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है ना सिखाएं, नहीं कोई भी अगर नहीं, हम अकेले भी हैं तो फोन करेंगे कि दुआ के चलो आओ। तो भी सो के भी बैठ के सिखा देते हैं ताकि नागा न हो जाए। अच्छा, जाते जाते कुछ फोक गीत हो जाए, अगर आपकी इजाज़त हो हमारे दर्शकों के लिए। ठीक, हम चाहेंगे कि एक आखिरी एक फोक गीत, और ये फोक गीत समाज के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया है और प्रयास हमेशा इनका सफल रहा है। और जो सम्मान सारण जिला से पूरे बिहार में इन्होंने पाया है, वो ख्याति पाया है, तो कहीं ना कहीं संगीत की एक प्रेम और स्नेह से। हमारे यहाँ पे विशेष करके छपरा जिला एक ऐसा जिला है, इस मामले में बड़ा समृद्ध है। यहाँ एक ऐसे कलाकार हैं जो महेंद्र मिश्र जी, जो एक पूरब की गायकी है, उसको उन्होंने गाया, लिखा और सबको गा के सुनाया। उसका नकल पूरा हिंदुस्तान भर जितने भोजपुरी वाले सब लोग करते हैं। तो एक उन्हीं का दो लाइन का गाते हैं। उसमें कहने का जो ढंग है, जैसे आंगन में कौशल्या जी बैठी और काफ़ी सोच रही है, बाहर भी बेवल हैं, कह रही हैं कि हमारे जो राम लक्ष्मण सीता गए हैं वन, तो कैसे लोग होंगे। यही चित्रण उन्होंने किया है, वो कैसे होंगे। तो ये जिसको भोजपुरी पूर्वी करते हैं, पूरब की गायकी, तो ये सोच इसी बीच में एक चीनियों का झूल उसी की तरफ उल्टा जा रहा है। तो चीनियों से उनकी बात कहती है, इसको गौर कीजिएगा क्या कर रही हैं। कहने का है
तनी सा देख ले, तनी सा देख ले का कैसन बाड़े बबुआ हमार, तनी सा देख ले हो कैसन बाड़े अरे बबुआ हमार, तनी सा देख ले। महीना बोल जोगे बाड़े मोर लाला, महीना बोल जोगे महीना बन महीना बन महीना बन, ये भोजपुरी गान करती आइए। महीना बन जोगे बाड़े मोर ललनवा, घरवा में झोंक मारे अरे सोने के मन, घरवा में झोंक मारे अरे सोने के मन, सोने के पलंग एही रे उमिरिया, एही रे उमिरिया में काटे ले विपतिया, एही रे उमिरिया में काटे ले विपतिया, ओ काटे ले विपतिया, तनी सा देखिया कैसन बाड़े अरे बबुआ, तनी सा देख ले, तनी सा देख ले, तनी सा देख ले कैसन बाड़े बबुआ हमार, तनी सा देख ले, तनी सा देख ले, तनी सा देख ले। बहुत ही लाजवाब गीत के भाव बा, कैसन बड़े बबुआ हमार तनी सा देख ले, पूर्वी की ये भाव है। और कहा जाता है कि छपरा जिला की जो संगीत है, या भोजपुरी भाषा हो या आपका जो यहाँ के गुरु घराना का जो संगीत है, तो ये संगीत की जो भाव है, इस भाव को अगर कोई दिल से लगा कर बैठे तो वाकई में वो मुकाम, वो मंजिल पा सकता है। जाते थे क्या निवेदन करें छपरा के सभी छात्र के खातिर और यहाँ के बिहार खातिर कुछ खास क्या आपकी मूल निवेदन आग्रह सलाह ये भाई, भोजपुरी में ऐसे बोलता नहीं कि छपरा जिला हमारा सिर्फ भोजपुरी है, बस यही बात सब छात्रों से, सब संगीत प्रेमी से कि मेहनत करके सीखो और साथ साथ उच्च संगीत की तरफ जाएगा है ना। लोक संगीत गाए तो मन से, और बिल्कुल थर्ड क्लासी जो संस्कार बिगाड़ दे समाज का, तो उनकी बनाना चाहिए। ऐसे जो ऊपर असर दूसर होता है, वेद वाणी सीखे के चाहिए, संस्कृति सीखे के चाहिए, सनातन के रक्षा करे के चाहिए, उन्हीं के कर्तव्य होता है। अपने संस्कृति की रक्षा कोई भाषा नहीं, तो कोई तो सबसे सुंदर भाषा नहीं होगा, तो उस गीत में भी बिल्कुल सहज वाला नहीं, एक सुंदर श्रृंगार भी है, वियोग भी है, अभी हम वही भाव रखते हैं। तो हमने के सब लोग को मेहनत ये करे के चाहिए, तो सब सीखला के अंदर आ जाए। अच्छा गुरु की खोज के चाहिए, जहाँ भी जेकर जो सुविधा मिले तो भी जरूर सीखे, और जब सिखावे को मौका मिले तो मन से सिखावे। काहे कि गुरु के भी रहे के चाहिए मन में कि हम सिखाएं, छात्र के ढूंढे को पड़े कि छात्र भी अगर अच्छा मिल जाए। अगर अर्जुन अच्छा ना मिलते तो द्रोणाचार्य से नाम ना हो। ऊपर अधिकार केवल गुरु के पास, गुरु के रूप शिष्य होना। अपना लड़का के कम सीखो, लेकिन जब शिष्य मिलल अर्जुन के ज़्यादा सीखो है कि लड़का संपत्ति ले सकेला, विद्या के चली, विद्या तो विद्यार्थी। वैसे ही भाव यह जगह के चाहिए, यह रहे के चाहिए कि समाज में अधिक से अधिक सही ज्ञान पाए।
प्रयास करें कि राष्ट्र बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे खातिर हमारे साथ बात करे खातिर। छपरा घराना और मीरा संगीत महाविद्यालय के व्यवस्थापक और निदेशक गुरु राम प्रकाश मिश्रा से बातचीत हो रहा था। उनका सभी लोग जिससे यहाँ पे संगीत सीखने आते हैं और ये साधना का क्लास है। और संगीत हमेशा जो लोग आज संगीत में एक अच्छा ख्याति पाए हैं, मान सम्मान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संगीत में वो साधना और प्रेम और दिल से लगन लगा कर बैठे हैं तब तो वहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो राम प्रकाश मिश्रा जी जो कि छपरा से जुड़कर और सिवान के रहने वाले हैं, बिहार में और पूरे देश में अपना नाम रोशन किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये संगीत का कई वर्षों से कई पीढ़ी से इनके घराने में इनके घर में संगीत से कई यहाँ के लोग इनके पिता और इनके पिताजी और इनके पिताजी पूर्वज के लोग का जो प्रेम और स्नेह संगीत से जो था, वही स्नेह और प्रेम इनके पूरे परिवार को समाज में मिल रहा है और ये भी समाज को बढ़ा देने का प्रयास कर रहे हैं। जी रिपोर्ट निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।